सब्सक्राइब करें जीके धर्मा 5 को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका स्वागत है मेरे नए जीके की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक यूनिक क्लास लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? यूनिक क्लास। इसमें जीके के क्वेश्चन ही रहेंगे पर थोड़ा यूनिक क्लास होगा। इसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ एक हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, 7 कॉन्टिनेंट के नाम लिखे हुए हैं। इस पीडीएफ के अंदर 7 कॉन्टिनेंट के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी डाला हुआ है। वहाँ आप जाइएगा तो आपको ये इस पीडीएफ का लिंक, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट के नेम लिखे हैं और ये जो है साइज वाइज लिखे हैं, यानी एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और ये भी क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने देश है? ऑस्ट्रेलिया में 2 देश है, एक खुद ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, ठीक है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5 ओशियन नेम। अब ये भी साइज वाइज है, ठीक है। 5 ओशियन के नेम: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। साउदर्न ओशियन या साउथ ओशियन बोल सकते हैं। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, बिगेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और अटलांटिक ओशियन जो है बिजिएस्ट ओशियन है। और अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका, जैसे ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसके यहाँ पे है। और ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। क्या है? बिजिएस्ट ओशियन, ठीक है, बिजिएस्ट ओशियन। इंडियन ओशियन एक लौता ऐसा ओशियन है जिसका जो नाम है एक देश के ऊपर से पड़ा है, जैसे इंडिया के नाम से इंडियन ओशियन पड़ा है। आर्कटिक ओशियन को मिडनाइट सन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिडनाइट सन एरिया का, यहाँ पे आर्कटिक रीजन में मिडनाइट सन होता है, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 8 प्लैनेट्स नेम। अगर आप थोड़े सोलर सिस्टम पे नज़र डालें, सोलर सिस्टम होता क्या है? जहाँ पे स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड सब एक जगह इकट्ठा हो, उसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। एक जगह रहने वाली ये सब एक जगह हो तो इसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब 8 प्लैनेट है। 9 प्लैनेट थे, 9 प्लैनेट से पहले, पर अब 8 प्लैनेट हो चुके हैं, ठीक है। प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ठीक है। 8 प्लैनेट्स नेम है, तो कौन कौन है? सबसे सूरज के नज़दीक है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद हमारी धरती यानी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, पर सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस, क्योंकि यहाँ पे एसिड रेन होती है। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर के पास अभी सबसे ज़्यादा मून है। पहले जो थे सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून हुआ करते थे, अब जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट यानी सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट यानी मून है, ठीक है। और यूरेनस के ऊपर हीरो की बरसात होती है, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है ग्रासलैंड नेम। ये ग्रासलैंड के नेम है, जो घास के मैदान के नेम है। अफ्रीका का है सवाना, ये जो है अफ्रीका का है सवाना, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का है प्रेरीज, साउथ अमेरिका का पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। साउथ अमेरिका का पंपास किस जगह पे है? अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना, याद रखिएगा। व्हाट इज गवर्नमेंट? क्वेश्चन है गवर्नमेंट इज अ पावर विच गवर्न्स द कंट्री। मतलब जो सरकार एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे देश को चलाती है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था, गवर्निंग बॉडीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिर मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन भी कल मैंने पढ़ाया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो द बुक ऑफ लॉ इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानून की किताब को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। जैसे मान लीजिए ये हमारी धरती है, तो इसके बीच से जो लाइन गुजरती है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक लाइन बनाई है स्टडी करने के लिए, तो उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा। 8वां हमारा प्रश्न है सार्क मेंबर्स नेम। ये सार्क क्या है? सार्क जो है इंडिया से जितने भी अलग
जिस इंडिया से जितने भी हुए हैं, जैसे इंडिया से अलग कंट्री जितने भी इंडिया से पार्टीशन हुए अलग अलग कंट्रीज़ के, उन वो सारे मेंबर्स इसमें हैं। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 याद रखिएगा डेट को, 8 दिसंबर 1985। इसमें मेंबर कौन कौन है? इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। और इसका सबसे पावरफुल मेंबर कौन है? इसका सबसे पावरफुल मेंबर है इंडिया। और एक और प्रश्न है कि इसका न्यूएस्ट मेंबर, नया मेंबर कौन है? तो इसका नया मेंबर है अफगानिस्तान, जो 2007 में जुड़ा था सार्क के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है नेशनल सिंबल नेम से। अभी कुछ सिंबल्स हैं, उनके नाम याद करेंगे। नेशनल फ्लैग है अपना तिरंगा, ट्राई कलर्स। नेशनल सिग्नेचर यानी नेशनल साइन है एम्बलम, जिसमें अशोका के लायंस है, जो 4 शेर हैं। नेशनल एंथम है जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और 1911 में से पहली बार गाया गया था। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 18वीं सेंचुरी में लिखा था। नेशनल फ्लावर है लोटस, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल रिवर है गंगा। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल गेम है हॉकी। नेशनल ट्री है बनियान। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमारा नेशनल गेम हॉकी है, दरअसल इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। हमने तो इसे बना लिया ना कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, पर जब एक बार खेल मंत्रालय यानी खेल मंत्री से पूछा गया था कि बताइए कि हमारा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उन्होंने बोला हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, हम सब खेल को एक समान मानते हैं। तो यानी इंडिया का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ ले या कहीं भी पूछ ले तो आपको हॉकी जवाब देना है। ठीक है, और ये भी जवाब दे सकते हैं कि इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, नेबरिंग ऑफ इंडिया, अब इंडिया के पड़ोसी देश। ठीक है, इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी हैं? वो सारे हैं, 8 पड़ोसी हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये सब नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब सब जीके क्वेश्चन, अब कुछ जीके क्वेश्चंस हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील रिवर यानी नील नदी है, जो एशियन कॉन्टिनेंट में बहती है। कहाँ पे? सॉरी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहती है। किसमें? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और वो कहाँ पे है? इजिप्ट में बहती है। कहाँ बहती है? इजिप्ट में। याद रखिएगा, मिस्र में बहती है। हॉटेस्ट डेजर्ट, सबसे गर्म रेगिस्तान और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा। कौन है? सहारा। कौन है? सहारा। अब कोल्ड, और सहारा कहाँ पे है? किस कॉन्टिनेंट में? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन है? कोल्डेस्ट सबसे गर्म सबसे ठंडा रेगिस्तान जो है गोबी रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट। गोबी एक मंगोलियन लैंग्वेज, इसका मतलब होता है जहाँ पानी ना हो, यानी मरुस्थल, गोबी का मतलब। ठीक है, और ये मंगोलिया और चाइना में है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वतमाला तो है माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फॉरेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट। बिगेस्ट ओशियन नेम, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, बिगेस्ट ओशियन नेम। ठीक है, सबसे बड़े ओशियन महासागर का नाम, नेम सही लिखा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बिगेस्ट ओशियन नेम बताइए, तो वो कौन है? पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। स्मॉलेस्ट ओशियन नेम, सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक ओशियन है, जहाँ पे मिडनाइट सन होता है। वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन? महाद्वीप कौन है? एशिया। और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और मेरी बाकी वीडियोस को देखा करें फॉर नॉलेज। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।